ओके, वेलकम बैक। असल में बार बार रिकॉर्डिंग जो है वो मसला कर रही है, लेकिन ठीक है, उम्मीद है कि इस दफ़ा नहीं करेगी। एनीवे, मैं आपको बता रहा था कि जी ए बी सी बी की डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी बयान कर दी है। बेसिकली एक्स और वाई रह गया। एक्स जो है इस इक्वेशन में वो रिटर्न पीरियड वेरिएट है, यानी कि वो स्ट्रॉम के रिटर्न पीरियड के लिहाज से उसकी वैल्यू चेंज करती है। एंड वाई इज़ ड्यूरेशन वेरिएट, विच मीन्स कि इसकी वैल्यू जो है वो स्ट्रॉम की ड्यूरेशन के लिहाज से रेनफॉल इवेंट या स्ट्रॉम एक ही बात है। एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट हो जाए या स्ट्रॉम हो जाए एक ही बात है, ठीक है। तो ये उसकी स्टॉर्म की जो ड्यूरेशन है कि कितनी देर के लिए स्टॉर्म रहा था, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक हो गया। ये इक्वेशन है, मैंने पहले बता दिया कि ये इक्वेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में अगर मैं इसके मतलब कोई सवाल दूंगा तो मैं इसकी जो इक्वेशन है वो आपको दे दूंगा, ये वाली इक्वेशन। तो ये 2.2 इक्वेशन जो है ये डेप्थ को फाइंड करने के लिए, वेरस 2.1 इक्वेशन इज टू फाइंड द इंटेंसिटी। ठीक है। अब ये ए बी सी डी की वैल्यू जो है कहाँ से आएंगी? ये ग्राफ्स हैं। ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, नीचे वाला सी के लिए है, ये वाला सी के लिए है, और ये वाला डी के लिए। ठीक है। कैसे पढ़ोगे आप वैल्यूज़ को? मैं आपको देता हूँ बिलफर्जी वैल्यू जो है ना, वो आप एक उनकी, ये अमेरिकन स्टेट्स के लिए ही गिवन है इनकी वैल्यूज़। पाकिस्तान के लिए फ़िलहाल ये मैप जो है ना अभी डेवलप नहीं हुए, चूँकि ये बुक जो है ये बेसिकली अमेरिकन ऑथर्स की है, तो उन्होंने अपने ही जो है ना उसके लिहाज से इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो ए बी सी डी की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन दी हुई हैं। तो अगर आपने वैल्यू ऑफ ए पढ़नी है किसी स्टेट के लिए, मिसाल के तौर पर ये आपकी स्टेट जो है ना वो बिलफर्ज, अब मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है अमेरिकन स्टेट्स का, लेकिन आई थिंक कि जो आपकी है स्टेट जो कैलिफोर्निया जो है वो कहीं यहाँ पे आती है। अब मुझे कोई आइडिया नहीं है सीरियसली, मतलब हो सकता है कहीं और हो, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि कोई ये वाली स्टेट है। इसके अंदर आपने ए की वैल्यू जो है आपको भी बोले कि जी इस स्टेट के अंदर तो ये स्टेट है, ठीक है ना, अमेरिका में ये स्टेट है, इसके इस पॉइंट पे हम रिसर्च कर रहे हैं बिलफर्स। ये वाला जो पॉइंट है, मैं पेन निकाल लेता हूँ साथ में। मिसाल के तौर पे जी आपको बताया कि जी इस पॉइंट के ऊपर वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द वैल्यू ऑफ ए, तो आप क्या बोलोगे कि जी यहाँ पे कंटूर कौन सा आ रहा है? 0.6 का कंटूर आ रहा है, तो आपने बोलना है कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0.6 है, ठीक है, ए की वैल्यू। ऐसे ही अगर इस पॉइंट के ऊपर भी चाह रहा है कि जी वैल्यू जो है ना वो आए, तो आप क्या बोलोगे उसको कि चूंकि ये कंटूर है, कंटूर आप सब लोगों ने पढ़े हुए होंगे, मुझे अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन अगर नहीं पढ़े हुए तो कंटूर्स वो वैल्यूज़ हैं जो जिनके ऊपर हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है ना वो एक ही होती है। मिसाल के तौर पे ये कंटूर एक ड्रा हुआ है सारे का सारा, इधर इसका मतलब ये है कि हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू जो है वो 1.2 ही आ रही है, ठीक है। ये कंटूर लाइंस होती हैं, ये आप लोगों ने पढ़ी होंगी, मैंने लास्ट सेमेस्टर में भी इनको समझाया था। तो अगर किसी को इसकी नहीं समझ तो लास्ट सेमेस्टर के जो लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग पढ़ ली, उसमें मैंने कंटूर मैप्स के बारे में आपको बताया हुआ है। तो इस पॉइंट के ऊपर जो है कंटूर की वैल्यू 1.2 है, ठीक है, ए की वैल्यू जो है 1.2 है। अब लाइंस के ऊपर तो क्लियर हो गया हमें कि कैसे वैल्यू पढ़नी है कि, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि अगर बिलफर्स एक पॉइंट जो है कि यहाँ पे गिवन है, इसके ऊपर हम कैसे पढ़ें, ठीक है। अब उसके दो तरीके हैं, मैं तरीका कार एक ही है, लेकिन मैंने अपने कोर्स में उसकी आसानी के लिए जो है ना वो दूसरे बार बताया हुआ है। तरीका क्या है कि आप इसकी लीनियर इंटरप्रिटेशन करो, ठीक है ना, लीनियरली इसको जो है डिवाइड करो और फिर उधर से वैल्यू पढ़ो। मिसाल के तौर पे ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, कहीं बीच में जाके इन दोनों के मिडिल में जाके वैल्यू कितनी होगी? 1.1 हो जाएगी। तो ये वैल्यू जो है 1.1 और 1.2 के बीच में ऑलमोस्ट 1.15 है इसकी वैल्यू, ठीक है। एक तो ये तरीकाकार है। दूसरा क्या है कि किस लाइन के ये ज़्यादा करीब पॉइंट है, क्योंकि ये इस लाइन के करीब ज़्यादा करीब पॉइंट है, तो मैं इसकी वैल्यू जो है क्या पढ़ूंगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 1.2 है। या तो आप 1.2 बोलो, और अगर आपने बहुत स्पेसिफिक होना है तो फिर इसको 1.15 बोल दो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। ऐसे ही वैल्यू ऑफ बी को भी ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये वही सारी स्टेट्स हैं, मतलब आपने वैल्यू ऑफ बी पढ़नी है किसी भी पॉइंट के ऊपर तो बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ोगे जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया। वैसे ये वाला पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने वैल्यू ऑफ बी जो है ना पढ़नी है, आपने बोलना है किन दो कंटूअर्स के बीच में है ये वाला पॉइंट। एक 1.5 वाला कंटूअर है ये वाला, और एक 2 वाला कंटूअर है, और ये ऑलमोस्ट दोनों के बीच में आ रही है, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी ये 1.75। या आप मैं बोल दूं कि ये पॉइंट कहीं यहाँ पे फिर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि इसकी वैल्यू 1.5 बोल दो, या बोल दो कि ऑलमोस्ट जो है ना ये चूँकि 1.5 के बहुत करीब आ रहा है, तो ये तकरीबन तकरीबन जो आप बोल सकते हो कि 1.55 की इसकी वैल्यू बनती है, ठीक। इस तरीके से ऐसे वैल्यू सी जो है वो ये इस ग्राफ से आपने नोट करनी है, बहुत सिंपल है। हम इसके ऊपर पूरा जो है ना न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और डी की वैल्यू आपने यहाँ से पढ़नी है, ठीक हो गया। तो इस तरीके से जो है ना अपनी वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी पढ़नी है। जहाँ तक बात है एक्स और वाई की वैल्यू की, उस इक्वेशन के अंदर जो हमने अभी पढ़ी है
उस इक्वेशन में एक तो ए बी सी डी है और दूसरा क्या है एक्स और वाई। अब अगर आपने एक्स और वाई की वैल्यू पढ़नी है तो उसके लिए क्या है, ये दो टेबल्स हैं, ठीक है। इन दोनों टेबल्स के अंदर आप थोड़ा गौर करो कि रिटर्न पीरियड के लिहाज से वैल्यू एक्स की दी हुई है। मिसाल के तौर पे आपका कोई इवेंट है, उसका रिटर्न पीरियड जो है वो 10 साल है, ठीक हो गया। तो 10 साल रिटर्न पीरियड है, उसके अगेंस्ट एक्स की वैल्यू कितनी होगी 16.1, ठीक है। और ये जो वाई की वैल्यू है ड्यूरेशन के लिहाज से, ड्यूरेशन ऊपर आवर्स में गिवन है, नीचे मिनट्स में गिवन है, ठीक है। यानी कि आवर्स में अगर कोई बोलते कि 0.17 आवर्स का आपका जो है ना वो ड्यूरेशन था स्ट्रॉम का, या कोई बोल दे कि 10 मिनट था, 10 मिनट ऑलमोस्ट 0.17 आवर्स ही होते हैं, ठीक है ना। 10 जो मिनट्स हैं इनको अगर आप आर में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड करके, तो यही वाली वैल्यू जो है ना इसकी बनेगी, ठीक है। तो -37 है, इसकी वैल्यू -24 है, 0.5 आधे घंटे का अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी वैल्यू जो है ना वो 15.6 है। एंड दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वाई। और अगर आपकी स्ट्रॉन्ग जो है ना इवेंट की ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर्स है, तो फिर जो है उसकी वैल्यू 17.6 है। दिस इज़ हाउ यू कीप ऑन कैलकुलेटिंग द वैल्यूज ऑफ योर वेरिएट्स एक्स एंड वाई, ठीक है। अच्छा, अब अगला इनका एक न्यूमेरिकल है। मैं भी न्यूमेरिकल जो है वो नेक्स्ट वाली में ही इसको जो है ना थोड़ा बयान करूँगा, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं ये बीच में आके जो है ना ये रिकॉर्डिंग हेल्ड होगी तो फिर मुझे मसला बनेगा कि मैं फिर जो है ना वो सारा जो मैंने पिछली बातें की हैं मुझे दोबारा करनी पड़ेंगी। सो मैं इसको यहीं पे बंद करता हूँ। नेक्स्ट वाला जो है हमारा वो लास्ट पार्ट होगा इस लेक्चर का। सो स्टे ट्यून्ड।